अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है ताशीना नूर और आंटी ताशी सब मुझे कहते हैं। मैं कराची में रहती हूँ, एक नर्सरी में पढ़ाती हूँ और मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं और उनको कहानियाँ सुनाने में बहुत मज़ा आता है। तो आज की जो कहानी मैं सुना रही हूँ, जी आप कह रहे हैं अंग्रेज़ी की कहानी है, और अंग्रेज़ी की कहानी कैसे मज़े की हो सकती है उर्दू में, लेकिन आप सुनेंगे आपको पता चलेगा कि कितने मज़े की कहानी होती है उर्दू में भी। और ये है द फूलिश टॉर्टोइस और ये लिखी हुई है एरिक कार्ल की, ठीक है ना। बिग फूलिश टॉर्टोइस या अहमक कछुआ या बेवकूफ़ कछुआ, ठीक है ना। और देखते हैं उर्दू में कितना मज़ा आता है इस कहानी का सुनने का। जॉय ऑफ उर्दू के लिए मुझे पता है आप सब अपने घरों में बैठे होंगे आराम से, ठीक तरह से, है ना। मुझे पता है, मगर एक बात तो मुझे बताओ कि जब आप अपने कहीं जाते हो तो अपने घर को अपने साथ लेकर जाते हो? नहीं, बिल्कुल सही, नहीं लेके जाते ना, तो आपका घर तो पीछे ही रहता है। मगर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी एक ऐसे जानवर की जो अपना घर हर जगह अपने साथ लेकर जाता है। भला पूछो कौन सा जानवर होगा? जी हाँ, कछुए की कहानी सुनाऊंगी। ये है एक कछुआ, ठीक है, और ये है इसका शेल या खोल, ठीक है, और ये है बहुत सख्त, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। अब होता ये है बच्चों कि कछुआ जब कभी देखता है कि कोई ख़तरनाक चीज़ आ गई है या उसको सर्दी लग रही है या कोई ऐसी बात होती है तो जल्दी से अपनी खौल के अंदर या अपने घर के अंदर चला जाता है, यूँ करके और यूँ करके और यूँ करके, और अंदर छुप जाता है। अब जी वो अपने घर में चला गया है और अब उसको कोई चीज़ भी तकलीफ नहीं दे सकती, ठीक है। तो मेरी किताब गिर गई थी, सॉरी। अब मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ। ये तो बहुत अक्लमंद कछुआ है, मगर आज आपको मैं जो कहानी सुनाऊंगी ना वो एक बहुत ही अहमक बेवकूफ़ कछुआ। पता नहीं बेहमद बेवकूफ़ कौन होते हैं, पता करते हैं। जिनको बात समझ नहीं आती ना उनको हम लोग कहते हैं ये तो बहुत बेवकूफ़ है, ये तो बहुत अहमक है, जिस तरह के ये कछुआ हमारा। अब देखो ये थी कहानी एक बेवकूफ़ कछुए की। अच्छा, एक था कछुआ। अब बात सारी ये है कि ये जो इसका घर है ना ये बहुत भारी है, इसकी वजह से पत्थर की तरह सख्त है ना, तो कोई चीज़ इसको तकलीफ नहीं देती। मगर पत्थर होते हैं बहुत भारी, और क्योंकि वो इतना भारी था तो ये कछुआ बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता था। एक तो तंग आ गया। एक दिन इसको बड़ा अच्छा ख्याल आया, अच्छा वो समझता था अच्छा, लेकिन सोचो कहते मैं इसका से तंग आ गया हूँ, मैं यूं करता हूँ इसको मैं उतार देता हूँ। और आपको पता है उसने ये अपने खौल को उतार लिया। अब तो वो बड़ा खुश था, मेरी तो जान छुट्टी, अब तो मैं तेजी तेजी से हर जगह सैर सपाटे करूँगा, बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा। अब बच्चों सोचा तो उसने ऐसे था, मगर देखे आप क्या होता है। ये देखिए उसने उतार दिया, बड़ा खुश है, इसकी तरफ तेजी तेजी से जा रहा है हर जगह। अब थोड़ी देर हुई नहीं थी कि एक बड़ी शहद की मक्खी तंबूड़ी आई और उसने बस 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 करके इसको डसने की कोशिश की। हाय बचाओ बचाओ बचाओ। बच्चों अगर वो अपने घर में होता तो आपका ख्याल है वो उसको काट सकती थी? बिल्कुल नहीं काट सकती थी। अच्छा जी, बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई और उस तंबूड़ी से। मगर ये देखिए
और जाकर पत्थर के पीछे छुप गया। अब वो तो समझ रहा था जान बची जान बची। इतने में क्या हुआ, चील आई चे चे करती हुई और आकर उसको नोच के उसने खाने की कोशिश की। बेचारा कछुआ अपने आप को छुपाता छुपाता दरख्त के तने के पीछे छुप गया। अगर बच्चों उसका घर होता तो वो क्या करता, मजे से उसके अंदर छुप जाता और चील उसको कुछ ना कर सकती। मगर हमारे बेवकूफ कछुए ने तो ऐसा नहीं किया। अब जी थोड़ी देर जान बची, सोचा चलो दरिया के किनारे चला जाता हूँ, वहां तो हमें कोई नहीं तंग करेगा। अब जो दरिया के किनारे पहुंचा, कौन निकली, एक खतरनाक सी मछली। और मछली ने आकर उस पे कर लिया हमला। हाय हाय हाय, जल्दी कोशिश की, रेत में घुसा, भागा उफ अपनी जान बचाने के लिए। मगर बच्चों, अगर ये कछुआ अपने घर के अंदर होता तो मछली इसको तो चोट लगा सकती थी? हरगिज नहीं, बिल्कुल आपने भी समझा सही। मगर इसको अक्ल कहाँ थी। खैर करते कराते कछुआ अपनी जान बचाते हुए कहता है चलो मैं घास में भागूं, कहीं और जाऊं। इतने में कौन आया, हिस, हिस। कौन हो सकता है सूझो? जी हाँ, सांप। और सांप ने कोशिश की कि मैं इसको हड़प कर जाऊं। बेचारा कछुए ने अपने आप को बचाया बड़ी मुश्किल से। अगर ये कछुआ अपने घर में होता तो क्या ख्याल है, सांप उसको डस सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर जी आप तो देखो आगे क्या क्या होता है। ये जी सांप है हमारे, और सांप जी डस रहे थे, बेचारे ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। अब आगे को देखो कौन आया। हाँ जी, जब कछुआ बैठा हुआ था तो इतने में भागता हुआ आया एक बड़ा सा खरगोश। दबड़ी दबड़ी दबड़ी, बिल्कुल अपने पांव से उसको मसलने लगा था। फिर इतने में आया एक घोड़ा, दबड़क दबड़क, आय हाय हाय, वो भी बस बचा मुश्किल से। फिर आया एक कुत्ता, हाँ जी, बिल्कुल उसको काटने लगा था। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई बच्चों। मगर आपका क्या ख्याल है, घर में होता तो कुत्ता उसको कुछ कर सकता था? हरगिज नहीं। खरगोश बड़ा उसको अपने पांव से मसल सकता था? हरगिज नहीं। और घोड़ा उसको अपने पांव से भी मार सकता था? हरगिज नहीं, क्योंकि इसका घर जो था वो बहुत मजबूत और अच्छा था। खैर अब तो जो हो गया सो हो गया। अब आगे देखो क्या आने वाला है। इतने में क्या हुआ, तेज सा सूरज चमका। जब बहुत तेज सूरज निकलता है तो क्या होता है, गर्मी लगती है। अब मैं क्या करूं, गर्मी से उसका हाल खराब, निढाल पसीना पसीना हो गया। अब मैं घर में बैठा होता तो गर्मी भी ना लगती, नीचे चला जाता, ठंडा ठंडा घर था। ऊपर से आ गए काले काले बादल और फिर हो गई बारिश। बेचारा कछुआ गीला हो गया, सख्त किस्म का गीला। अब भाई घर में बैठा होता तो बारिश ने उसको गीला करती। आप सोचो जरा, ये होता है बेवकूफ़ी का नतीजा। अगर भाई ऐसे बात नहीं ख़त्म होती, अब आगे तेज हवा चलने लगी, झक्कड़ आए हवा के, और बेचारा कछुआ सर्दी से ठुठर गया। इतनी सर्दी, इतनी सर्दी। अब अपने घर में बैठा होता तो सर्दी लगती? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। खैर आखिरकार उसको आ गई समझ। अब आप मुझे बताओ उसने क्या किया होगा? हाँ जी, आप तो बहुत अक्लमंद हो, आपको तो पता है
जी हाँ, उसने चुपके से क्यों ही अपने हॉल या अपने घर को देखा, उसमें जल्दी से वो चला गया वापस। वाह बाबा, शुक्र शुक्र, हाय हाय, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेज चलना, बस मुझे अपना घर चाहिए जहाँ मैं हर चीज़ से बच के रहूं। और रात हुई बच्चों, और चांद निकला, और कछुआ मज़े से अपने घर में सो गया। अब बच्चों, ये तो थी कहानी बेवकूफ़ अहमद कछुए की। अब आपको तो पता है आजकल क्या हो रहा है, कोरोना वायरस आई हुई है, बहुत बुरी चीज़ है, सबको बीमार कर देती है, बुखार, नज़ला। मगर इसका दो तरीके हैं। एक तरीका है हम अपने आप को साफ रखें, हाथ धोते रहें, मगर उससे भी और भी अच्छा तरीका क्या है, हमें चाहिए अपने प्यारे प्यारे घरों में अल्लाह का शुक्र करके रहें, और इस बेवकूफ़ कछुए की तरह अपने घर को नहीं छोड़ें जब तक कि सब कुछ ठीक ना हो जाए। अपने घर से ज़्यादा कौन सी अच्छी जगह हो सकती है। अब वादा करो, आप अक्लमंद कछुआ बनोगे और बेवकूफ़ कछुए की तरह बिल्कुल नहीं बनोगे। अल्लाह हाफिज़।